A new topic of matters in our surroundings is liquid to gas change. उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग और वेपराइजेशन। अब लिक्विड को गैस में कैसे चेंज किया जाता है और उसको बॉइलिंग और वेपराइजेशन कैसे बोलते हैं। वाटर नॉर्मली एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट। जो वाटर होता है वो नॉर्मली लिक्विड स्टेट में होता है। जब हम उसको हीट करते हैं वाटर को, वो अल्टीमेटली बॉयल होना शुरू हो जाता है। फिर क्या हो जाता है, उससे चेंज हो जाती है गैस। उसमें क्या बनती है, गैस बनती है, उसको हम बोलते हैं स्टीम। जब हम वाटर को हीट करते हैं और जब वो बॉयल होना शुरू हो जाता है तो वेपर्स बनने शुरू हो जाते हैं, उसको हम स्टीम बोलते हैं। इन दिस केस द लिक्विड वाटर चेंजेस इनटू ए गैस। अब इसमें क्या है कि जो लिक्विड वाटर था अब किस में चेंज हो गया, वो गैस में चेंज हो गया। उसकी स्टेट जो है वो चेंज हो गई, लिक्विड टू गैशियस स्टेट में आ गया वो। द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू गैस। वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड सब्सटेंस जो गैस में चेंज हो जाता है हीट करने के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं। सो व्हेन वाटर चेंजेस इनटू द स्टीम रैपिडली ऑन हीटिंग, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग ऑफ वाटर। जब पानी को हम हीट करते हैं तो क्या होता है, वो स्टीम में कन्वर्ट होता है एंड उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अ चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग बॉइलिंग। अब ये लिक्विड टू गैस में चेंज हुआ है, ये बॉइलिंग की वजह से चेंज हुआ है। द बॉइलिंग ऑफ ए लिक्विड टेक्स प्लेस एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर। जो बॉइलिंग होती है लिक्विड की, वो फिक्स्ड टेम्परेचर पे होती है। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉयल्स। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल्स हो रहा है और वो चेंज हो रहा है गैस में रैपिडली, फास्टली, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। व्हेन वाटर इज हीटेड टू ए टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। जब हम पानी को हीट करते हैं टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो रैपिडली बॉयल होता है, उससे गैस बनती है, उसको हम बोलते हैं स्टीम। मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या आ गया आपका, 100 डिग्री सेल्सियस आ गया। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। अलग अलग लिक्विड्स के अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल 78 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह से द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी होता है 357 डिग्री सेल्सियस। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज ए मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ये जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, मतलब जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल हो रहा है, उसको कैसे हम मेजर कर सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, उसमें कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है। जितनी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड होगी उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। जितना आप हीट ज़्यादा पास करोगे उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स जो है फास्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मर्करी इज़ वेरी हाई विच टेल्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मर्करी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मर्करी का सबसे हाईएस्ट होता है तो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मर्करी इज आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। जब लिक्विड हीट होता है, व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड इट चेंजेस इट्स फिजिकल स्टेट एंड बिकम्स ए गैस। जब लिक्विड हीट को हम हीट करते हैं तो वो क्या, उसकी स्टेट जो है चेंज हो जाती है, लिक्विड से गैशियस हो जाती है। ये कैसे होता है, व्हेन लिक्विड इज हीटेड द हीट एनर्जी मेक्स इट्स पार्टिकल्स मूव इवन फास्टर। जब लिक्विड हीट होता है, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो तेज़ी के साथ मूव करते हैं। एट द बॉइलिंग पॉइंट द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उसमें सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी आ जाती है टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्डिंग देम टुगेदर एंड सेपरेटिंग इनटू द इंडिविजुअल पार्टिकल्स एंड लिक्विड बॉयल्स टू फॉर्म ए गैस। इसमें पार्टिकल्स में मूवमेंट इतनी फास्ट होती है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है इसमें बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, और वो क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है कम होनी शुरू हो जाती है पार्टिकल्स में। क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे, इसलिए वो उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ी कम होगी।
तो वो एक दूसरे से सेपरेट होंगे और फिर वो क्या बनेंगे, वेपर्स बन जाएंगे, एंड देन लिक्विड चेंजेस इनटू द गैस। नेक्स्ट इज द गैस टू लिक्विड चेंज। अब गैस से लिक्विड कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे उसकी स्टेट चेंज होती है, गैसियस से लिक्विड चेंज कैसे होता है, उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। इफ़ वी कूल स्टीम बाय लोअरिंग इट्स टेम्परेचर, अगर हमने जो स्टीम प्रोड्यूस हुई है लिक्विड से, गैसियस वेपर्स बने, अगर हम उस वेपर्स को कूल करना शुरू कर दें, अगर हम वेपर्स को कूल करना शुरू कर दें उसका टेम्परेचर कम करके, तो वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इन दिस केस जो गैस होगी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी और उसकी स्टेट जो है चेंज हो जाएगी। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ ए गैस इनटू ए लिक्विड बाय कूलिंग, वो प्रोसेस जिसमें हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे होगा वो प्रोसेस, उसको कूल करके, उसका टेम्परेचर कम करके। सो व्हेन स्टीम चेंजेस इनटू द वाटर ऑन कूलिंग, सो जब स्टीम वाटर में चेंज होती है उसको कूलिंग करने के बाद, उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। अ चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग कंडेंसेशन, ये जो स्टेट चेंज हुई है ये ड्यूरिंग कंडेंसेशन हुई है। व्हेन ए गैस इज कूल्ड इनफ देन इट्स पार्टिकल लूज सो मच काइनेटिक एनर्जी एंड देन दे स्लो डाउन मूव क्लोजर टुगेदर। जब गैस को हम कूल करते हैं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है, और इसके पार्टिकल्स की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाती है, और ये पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे के क्लोज आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और ये फिर क्या बनता है, लिक्विड बन जाता है। ठीक है, और कंडेंसेशन जो होती है रिवर्स होती है बॉइलिंग प्रोसेस के रिवर्स होती है कंडेंसेशन प्रोसेस। नेक्स्ट इज लिक्विड टू सॉलिड चेंज। अब लिक्विड को सॉलिड चेंज कैसे करते हैं, फ्रीजिंग, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग प्रोसेस। व्हेन वाटर इज कूल्ड इट चेंजेस इनटू ए सॉलिड आइस। जब हम वाटर को कूल करते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक सॉलिड आइस बन जाता है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए लिक्विड इनटू ए सॉलिड बाय कूलिंग, जब हम लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर रहे हैं उसको कूल करके, उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग। व्हेन वाटर इज कूल्ड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ए सॉलिड कोल्ड आइस, दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग ऑफ वाटर, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग ऑफ वाटर। फ्रीजिंग का दूसरा नाम होता है सॉलिडिफिकेशन। जब हम वाटर को फ्रीज करते हैं टू फॉर्म आइस, देन देयर इज ए चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट, तो वो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रीजिंग जो होता है वो मेल्टिंग का रिवर्स होता है। सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज सेम एज द मेल्टिंग पॉइंट इन सॉलिड फॉर्म। सो जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड होता है, जब हमने लिक्विड को आइस में कन्वर्ट किया, सेम आइस को जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे उसका जो पॉइंट होता है वो सेम होता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है 0 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये प्रोसेस होता कैसे है, व्हेन ए लिक्विड इज कूल्ड, जब हम लिक्विड को कूल कर रहे हैं उसका टेम्परेचर कम करके, उसके जो पार्टिकल्स है एनर्जी लूज हो जाएगी उसकी, ड्यू टू विच दे मूव स्लोली, उससे क्या होगा कि पार्टिकल्स जो है स्लोली मूव करेंगे। इफ़ द लिक्विड इज कूल्ड इनफ, जब हम लिक्विड को कूल करेंगे इनफ, इन विच पार्टिकल स्टॉप्स मूविंग, वहाँ पे पार्टिकल स्टॉप हो जाएंगे, मूव नहीं करेंगे और वो वाइब्रेट करेंगे अपनी ही पोजीशन पे। इससे क्या होगा, लिक्विड फ्रीज हो जाएगा और फिर क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। अब आप ये चार्ट देख रहे हैं, जब आप सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करोगे स्टेट, उसको हम मेल्टिंग प्रोसेस बोलेंगे। जब लिक्विड से गैशियस स्टेट होगी तो बॉइलिंग, जब गैशियस से लिक्विड स्टेट होगी तो कंडेंसेशन, जब लिक्विड से सॉलिड स्टेट होगी तो फ्रीजिंग। नेक्स्ट इज लेटेंट हीट। क्या होता है, नॉर्मली व्हेन हीट इज गिवन टू ए सब्सटेंस, जब आप किसी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करते हैं, देन इट्स टेम्परेचर राइजेज, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। हाउएवर इट इज़ नॉट सो व्हेन ए चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस। However, is not so when a change of state of substance takes place, because when heat is given to a change the physical state of the substance, solid to liquid, liquid to gas, there is no rise in temperature of the substance. जब आप किसी की स्टेट चेंज करते हैं सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस, ठीक है, तब उसमें कोई टेम्परेचर राइज नहीं होता। वैसे वो बात कर रहा है कि
जब हम किसी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड, जो हम हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे किसी स्टेट को की चेंज करने के लिए, मतलब सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए जो हीट आप सप्लाई कर रहे हो उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है, डज नॉट रेज द टेम्परेचर। लेटेंट हीट जो है वो टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं होने देता, मतलब वो स्टेट ऑफ, जब हम स्टेट चेंज कर रहे हैं उसमें हम टेम्परेचर राइज की बात नहीं करेंगे। बट जो लेटेंट हीट है हैज़ ऑलवेज सप्लाई द चेंज ऑफ स्टेट टू द सब्सटेंस। पर उससे क्या है कि जो हम हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं उससे जो स्टेट है वो चेंज हो रही है, जैसे सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, ये सब चेंज हो रहा है। सो द लेटेंट हीट ऑफ हीट डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय थर्मोमीटर, उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। एवरी सब्सटेंस हैज़ सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, हर सब्सटेंस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ताकि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो होल्ड हों। नाउ इफ ए सब्सटेंस हैज़ टू चेंज, जैसे अगर किसी सब्सटेंस की स्टेट चेंज होनी है, इट इज़ नेसेसरी टू ओवरकम दिस फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, उसके लिए ज़रूरी है कि जो पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है उसको कैसे हम कंट्रोल करें। लेटेंट हीट विच वी सप्लाइड, जो लेटेंट हीट हम सप्लाई कर रहे हैं टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ओके, लेटेंट हीट दो टाइप्स की होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।